आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और इस दिन को सभी सुहागिन महिलाएं बहुत धूमधाम से मनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के पिता हिमवान भगवान विष्णु के साथ देवी पार्वती का विवाह करना चाहते थे। ये बात देवी पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वे तो महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए पार्वती जी की सखियां उन्हें उनके घर से अपहरण कर जंगल में लेकर चली गई, जहां जाकर देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की। इस कारण इस दिन का नाम हरतालिका पड़ गया, क्योंकि देवी पार्वती ने कुमारी अवस्था में इस व्रत को किया था। इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर प्राप्ति के लिए रखती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत को विधि विधान से रख सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज के 11 जरूरी नियम कौन कौन से हैं। इस बार 30 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज है और उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। 29 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:22 से तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, जो समाप्त होगी 30 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 पर। व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से ही यानी कि 29 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। 30 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक। इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में भी जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:38 से 7:17 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:21 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर 7:27 तक। सबसे पहला नियम है निर्जला इस व्रत को रखा जाता है। तो हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह से अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर ही व्रत खोला जाता है। और इस व्रत को जो भी महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उनको ही रखना चाहिए, क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट लेडी हो तो आप हो सके तो व्रत रखना अवॉइड करें। यदि आपकी फिर भी इच्छा है तो फिर आप जल के साथ और फलों के साथ भी इस व्रत को ले सकती हैं, या फिर आप केवल सुबह और शाम पूजा करके कुछ जरूरी नियमों का पालन कर सकती हैं, जैसे कि व्रत की कथा पढ़ना सुनना और मंत्रों के साथ भगवान की आरती करना, या आप खुद भी जो मूर्तियां हैं वो अपने हाथों से बनाकर विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। अगला नियम है इस व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए और रात को भी जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। दिन में सोने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी व्रती महिला दिन में सो जाती हैं तो उन्हें अपने अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगला नियम है अगर आपने एक बार इस व्रत को रख लिया तो फिर आजीवन ये व्रत रखना होता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी महिला या कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती हैं तो फिर उन्हें जीवन भर ये व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर या कुछ गंभीर परेशानियां होने पर आप अपने इस व्रत को किसी दूसरी महिला को दान में दे सकती हैं। यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं आपके बदले में। अगला नियम है कि आपको पूजा बिल्कुल विधि विधान से ही करनी होती है। इस दिन पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी होती है। साथ ही इस व्रत में कथा जरूर सुनी जाती है। कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रखना चाहिए। 16 श्रृंगार में आपको नई साड़ी, मेहंदी और चूड़ियाँ जो नई होनी चाहिए विशेष रूप से पहननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में शुभ मुहूर्त में ही भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करके कथा सुनी जाती है। और साथ ही इस दिन जो भी महिलाएं या जो भी व्रती हैं, चाहे वो कन्याएं हों, उस दिन इन्हें किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन जितना हो सके भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करना चाहिए। जप या भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है तो इस दिन ज़्यादा बोलने से भी बचना चाहिए।
हरतालिका तीज व्रत के दिन जितना हो सके हरे और लाल रंग का प्रयोग करें, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा और व्रत संपन्न होने के बाद इस दिन किसी गरीब को भोजन जरूर कराना चाहिए। यदि आप भोजन ना करा पाएं तो आप कुछ ना कुछ दान की सामग्री जरूर दान में देनी चाहिए। इस व्रत के दिन यदि आपके घर में सुहा की कोई भी सामग्री ऐसी है जो टूट फूट गई हो या बेकार हो गई हो, तो भूले से भी तीज व्रत के दिन आपको घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। हरतालिका तीज से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन एक दिन पहले भूले से भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलती से खा भी लिया है तो आप उस दिन सिर धुलकर स्नान कर लें, उसके बाद इस तरह का भोजन करने से बचें। और रात के समय जितना हो सके आप एक दिन पहले खूब सारी लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, जूस फल ले सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है ताकि आपके शरीर में पानी की किसी प्रकार से कमी ना हो। और अगले दिन क्योंकि बहुत सारी जगह पर सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी भी खाई जाती है, हालांकि बहुत सी जगह पर सुबह को भी कुछ नहीं खाया जाता है, ना ही सरगी खाई जाती है। तो हर जगह के नियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो सरगी में आप केवल लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं। वैसे तो आप पानी वाले फल भी सुबह के समय सरगी के समय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध या जूस वगैरह लेंगे या नींबू पानी, शहद पानी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्रत रखने में फिर आपको दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके यहाँ पर सुबह के समय सरगी नहीं ली जाती है वो ना ले। सरगी वैसे तो स्नान करने के बाद ली जाती है। यदि आप सुबह के समय स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो मुंह हाथ धोकर तीज माता का ध्यान करके, भगवान शंकर को और माँ पार्वती को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके भी आप सरगी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह 16 श्रृंगार नहीं भी कर पाते हैं तो आपको जो जरूरी सुहाग की चीज़ें हैं वो ज़रूर पहन लेनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी एक दिन पहले लगा लेनी चाहिए, सिंदूर, पैरों में आलता या जो भी इनके अलावा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पहननी चाहिए। साथ ही इस दिन आप माँ पार्वती के लिए जो भी श्रृंगार की सामग्री लेकर आते हैं वो अच्छे से चेक कर लें कि कहीं भी कोई भी चीज़ खंडित ना हो, ख़राब ना हो, ताकि पूजा करते समय फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो भी भोग में लगाने के लिए आप पकवान बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पर आज के दिन गुजिया बनाई जाती हैं, मालपुए बनाए जाते हैं और भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, तो वो हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाएं। इस व्रत के दिन जो भी कन्याएं हैं या महिलाएं हैं वो सिर धुलकर स्नान करके पूजा कर सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पूजा करें तो आपके बालों से पानी ना टपक रहा हो, बाल अच्छे से सुखा लें, बाल बंधे हुए होने चाहिए। वैसे भी महिलाओं या कन्याओं को खुले बालों से ना तो पूजा करनी चाहिए, ना ही सर बिना ढके हुए पूजा करनी चाहिए। आपका सिर भी ढका होना चाहिए और बाल भी आपके बंधे होने चाहिए, खासकर तब जब आप देवी पार्वती की पूजा कर रहे हों। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अगर पीरियड्स होने लगते हैं तो भी इस व्रत को रखा जाता है। अगर आपके घर परिवार में कोई सुहागिन महिलाएं हैं तो आप उनसे ये पूजा करवा सकती हैं, उनसे ही व्रत की कथा पढ़ सुन सकती हैं। आपको खुद से पूजन सामग्री नहीं छूनी चाहिए, लेकिन आप सारी पूजा मानसिक रूप से कर सकती हैं, जैसे मन में मंत्रों का जाप करके या मन से ही आप आरती करके भी पूजा कर सकती हैं। आप अपने मन से ही जो भी भोग आप मन में ध्यान करके लगाएंगे उसे भी भोलेनाथ और माँ पार्वती जरूर स्वीकार करते हैं। अपने मन में ये बिल्कुल ना आने दें कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, पता नहीं आपकी पूजा स्वीकार होगी कि नहीं होगी, आपका व्रत स्वीकार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाव अगर सच्चा है तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, माता रानी और भोलेनाथ उस व्रत को, उस भाव को जरूर स्वीकार करते हैं। वैसे तो आप दिन भर में कभी भी शाम की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी बालू से मूर्तियां बनानी हैं वो बना सकते हैं, लेकिन वीडियो में जो शुभ मुहूर्त दिए गए हैं आप उसमें भी ये मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्तियां जब आप पूजा करें तब तक सही से सेट हो जानी चाहिए ताकि आपको पूजा करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इस प्रकार से समय का ध्यान आपको रखना है। जब आप पूजा करें तो जो भी आपने मूर्तियां बनाई हैं उनका भी श्रृंगार आपको विधिवत करना है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले पहले ही इन मूर्तियों का विसर्जन आसपास किसी नदी में या तालाब में कर दिया जाता है। यदि आपके आसपास ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप किसी खाली गमले में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए, आपको ढूंढने से आसपास नदी, तालाब या कोई भी ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर आप इनका विसर्जन कर सकें। ध्यान रहे कि आपको विसर्जन की कोई भी सामग्री ऐसी जगह नहीं डालनी है, ऐसी जगह नहीं फेंकनी है जहां किसी के पैरों तले ये आ जाए, यहाँ जहां पर इन सामग्रियों का अपमान हो। व्रत हमेशा अगले दिन सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है, तो सुबह जल्दी से उठकर आप पूजा भी कर लें।
व्रत आप 31 अगस्त बुधवार को खोलेंगे। तो 31 अगस्त को आप सूर्योदय होने से पहले पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी पूजा करनी है या भगवान से क्षमा याचना है कि पूजा पाठ में या हरतालिका तीज का व्रत रखने में अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। विसर्जन करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः और ओम उमा महेश्वराय नमः इन मंत्रों का यथासंभव जाप करें। फिर कुछ ना कुछ फल या मिठाई का भोग भी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन की जो भी सामग्री है, जैसे कि फूल हैं या पूजा में आपने जो अक्षत प्रयोग किए हैं, अगर आपने रंगोली बनाई है तो उन्हें आप बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या आप अपने घर की जो भी क्यारी गमले हैं उनमें डाल सकते हैं, उनमें विसर्जन कर सकते हैं। आसपास यदि नदी या तालाब वगैरह ना हो तो कोई भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जहाँ पर कोई भी इस तरह का अपमान इन चीज़ों का ना करे, वहाँ पर आप विसर्जित कर सकते हैं, या आप इनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अपने ही घर के आसपास यदि संभव हो तो जमीन में गड्ढा खोदकर वहाँ पर भी आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष यदि आसपास हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में आप गड्ढा खोदकर वहाँ पर भी इन सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं। दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम की पूजा करने के बाद जो भी महिलाएं इस व्रत को निर्जला रखने में सक्षम नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम को आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको संकल्प भी उसी प्रकार का लेना चाहिए कि आप इस व्रत को निर्जला केवल शाम तक ही रखेंगे, उसके बाद आप जल ग्रहण कर लेंगे। इस दिन शाम की पूजा करके व्रत कथा सुनने के बाद अपने परिवार में सासू माँ को या फिर ननद को बायना दिया जाता है। बायने में सुहाग की सामग्री, अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा दी जाती है। तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितना भी आप खुशी खुशी कर सके उतनी सामग्री को आप रखकर माथे से लगाकर अपने परिवार की महिला को जरूर दान में दें। यदि परिवार में ऐसी महिला नहीं है तो आप उन्हें जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है उन्हें उठाकर भी रख सकते हैं, उन्हें बाद में भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद अपने परिवार के सभी बुजुर्गों का, अपने से बड़े लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, घर में किसी का अपमान ना हो, खासकर बुजुर्गों का भूले से भी अपमान ना हो, नहीं तो किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। व्रत हो सके तो अपने पति के हाथों से ही पानी या जूस वगैरह से या मिठाई से आपको खोलना चाहिए। यदि पति साथ में नहीं है तो परेशान ना हो, आप पति से फ़ोन पर बात करके भी इस व्रत को खोल सकती हैं, या मन में आप क्षमा याचना करते हुए पति का ध्यान करके भी इस व्रत को आप खोल सकती हैं। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को रखती हैं तो वो जो भी सुहाग की सामग्री यदि दान में देना चाहती हैं तो मंदिर में पुजारी जी को दान में देकर आ सकते हैं। जहाँ पर पुजारिन जी यदि होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार की ही किसी सुहागिन महिला को सुहाग की कुछ सामग्री दान में दे सकती हैं। इस दिन आपको भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके, लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ये थे हरतालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले समय में हमारे इसी चैनल पर आप हरतालिका तीज की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा।